नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। मैं अशोक दत्तरवाल, डायरेक्टर मेजर डिफेंस एकेडमी बाड़मेर। आज ये जो वीडियो मैं लेके आया हूँ, ये सेना भर्ती जो संबंधित उचित डॉक्यूमेंट, जो उचित कागजात हैं, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी है। आप वीडियो को अंत तक देखिए। इस बार कई ऐसे डॉक्यूमेंट में कई बदलाव किए गए हैं। किसकी समय सीमा में की वैधता में समय सीमा में बदलाव किए गए हैं और कई नए डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए। हर बार सेना भर्ती डॉक्यूमेंट के लिए आपको एक उचित टाइम दे दिया जाता था कि उचित टाइम तक आप अपना डॉक्यूमेंट अवश्य बनवा लें। पर इस बार अग्निवीर के थ्रू जो भी सेना भर्तियाँ हो रही है, जो अपने से पहले तमाम एआरओ की हुई है और जो कोटा एआरओ की भर्ती चल रही है, उसमें मेजर डिफेंस एकेडमी के कई युवा पहुँचे हैं। जैसे प्रकाश पाली मेघवाल, वो करीबन फिजिकल फिट हुआ है। राकेश और मुकेश भी हुए हैं। तो उनके द्वारा ही हम लोगों को जानकारी मिली है, वो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास आपका जो आर्मी का फॉर्म भरा था, उस फॉर्म तो वो है ही। फॉर्म के अलावा सबसे पहले जो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, उस एडमिट कार्ड की 4 प्रतिलिपि और चारों प्रतिलिपियों पे आपका फ़ोटो और फ़ोटो पे सिग्नेचर और नीचे जो सिग्नेचर हस्ताक्षर दे रखे हैं वो अनिवार्य रूप से हैं। हालांकि 2 फोटोकॉपी आपके हाथ में रखनी है और 2 फोटोकॉपी आपके बैग में रखनी है। उसके बाद पिछली बार कोरोना रिपोर्ट मांग रहे थे, पर इस बार कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र, यानी आप लोगों का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। दोनों डोज लगे हैं तो आप कोविड की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके आपके आधार नंबर या आपके मोबाइल नंबर आप डालोगे तो वहाँ से वो प्रमाण पत्र आपके लिए अपलोड हो जाएगा और वहाँ से आप लोग प्रिंट निकाल के उसकी 4 प्रतिलिपि आपके पास रख लें। उसके बाद आपकी 8वीं, 10वीं और 12वीं तीनों अंक तालिकाएँ ओरिजिनल आपके पास होनी अनिवार्य है। ओरिजिनल के साथ 8वीं की 4 प्रतिलिपि, 10वीं की 4 प्रतिलिपि और 12वीं की 4 प्रतिलिपि। प्रतिलिपि का मतलब है फोटोकॉपी। उसके बाद आपका स्वतः जो है वो आधार कार्ड ओरिजिनल आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए और उसके साथ उसकी 4 प्रतिलिपि होनी अनिवार्य चाहिए। पर एक विशेष, आपका आधार नंबर आपके मोबाइल से लिंक होने चाहिए, जिस पे आपके ओटीपी चाहेंगे, वो कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र, पिछली बार करीबन जाति प्रमाण पत्र साल, 1.5 साल, 2 साल का था। यदि दोबारा मांग रहे थे तो आपको एडमिट कार्ड तक टाइम देके आपके डॉक्यूमेंट मंगवाए जा रहे थे, पर इस बार वो टाइम नहीं दिया जा रहा है। तो पिछली बार जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाति प्रमाण पत्र बना भी था, वेरिफिकेशन हुआ भी था, या कई कैंडिडेटों ने पिछली बार कॉलेज के समय डॉक्यूमेंट बनाए थे, तो वो उसको रिन्यू ज़रूर करवाएं, उसको अपलोड ज़रूर करवाएं, उसको दोबारा एक बार अपने ई मित्र से जारी ज़रूर करवाएं। वो 6 माह पुराना नहीं होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, और मूल निवास साल में 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूल निवास जो ये है, और ये करीबन एक बार ही बनता है, पर इसको रिन्यू करवाना अनिवार्य है। समझ गए मेरी बात आप लोग? जाति 6 माह पुराना ओरिजिनल होना आपके पास है, मूल 1 साल पुराना ओरिजिनल होना आपके पास है, पर उसकी 4 प्रतिलिपि आपके पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। कभी कभार अंदर फ़ोटोकॉपियाँ फ़ोटोज़ वाले सारे अंदर होते हैं, पर कभी कभार नहीं होते, तो इसकी प्रतिलिपियाँ इस बार ऐसी कोई व्यवस्थाएँ नहीं है, तो आप लोग अपने पास रखें ताकि आपको किसी प्रकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका एक अविवाहित प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र 1 पेज का होगा। किसी कैंडिडेट के पास नहीं है तो मैं लास्ट में मेरा मोबाइल नंबर दूंगा, वहाँ पर मैसेज डालें, मैं पीडीएफ में भेज दूंगा, और आप लोग उन पीडीएफ का जो 1 पेज का होगा उस पर सरपंच की सिग्नेचर करवाने हैं, सरपंच की सील लगवानी है। ये ध्यान दें, आपका आधार में आपके एड्रेस अलग है और आपका गांव अलग हो गया है, आपने अलग डाला है, पर वो अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई है, तो आप उसी सरपंच की सिग्नेचर करवाएं जो आधार में है।
जो आपका सरपंच है उसी का ही सिग्नेचर करवाएं, ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वो ऑनलाइन बता नहीं रही है तो अपन ऐसे नहीं कह सकते मेरा गांव अलग हो गया, मेरा सरपंच यही है। फिर रही बात, इसकी प्रतिलिपियाँ भी अनिवार्य हैं, 4 प्रतिलिपि आपके पास रखें। और इसके साथ हर बार 15 फ़ोटोज़ मांगते हैं, पर इस बार आप लोग अपने पास 20 फ़ोटो आपके पास अनिवार्य रूप से रखें। जो एक एफिडेविट होता है 9 नंबर का जो डॉक्यूमेंट है, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो स्टाम्प पेपर 50 नंबर का, हिंदी में बोलते हैं स्टाम्प पेपर, बाकी वो एफिडेविट। जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, एडमिट कार्ड के पीछे के जो 2 पेज होंगे या 3 पेज होंगे, वो एक स्टाम्प पेज पे लिखवाया जाता है 50 रुपये का, और उससे एफिडेविट बोला जाता है। वो एफिडेविट आपको अनिवार्य रूप से आपके पास होना चाहिए। वो लोग आप अपनी नज़दीकी कलेक्ट्रेट से आप तैयार करवा सकते हो। और इसके बारे में भी आप लोग मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। एक ही जगह सारे एकेडमी के बंदों को मैं करवाऊंगा, तो आप लोगों का भी एक जगह से तैयार हो जाएगा, और जो फार्मूला दे रखा है उसी फार्मूले से सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएंगे। इसके साथ इस बार नया सिस्टम कर दिया है, पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। हर बार बंदे का फाइनल सिलेक्शन होता था, और फाइनल सिलेक्शन के बाद पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मांग रहे थे, पर इस बार इन डॉक्यूमेंट के साथ आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। किसी भी कैंडिडेट का सर्टिफिकेट पहले बना हुआ है तो आप लोग ध्यान दें, आप रिन्यू अवश्य करवाएं। वो 6 माह के बाद का नहीं होना चाहिए, 6 माह के अंदर अंदर होना चाहिए, वो पुराना नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आप लोगों ने का जो पैन कार्ड है, वो भी इस बार पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। आप लोग अपना पैन कार्ड अप्लाई करवा के अपने पास रखें। इन सारी डॉक्यूमेंट की जानकारी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेंगे और कैसे बनवाना है, वो भी मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं अंत में मेरे नंबर दे दूँगा, पूरी जानकारी दूँगा। पर इसके साथ आपके पास एनसीसी का जो है कैंडिडेट है, स्पोर्ट्स का कैंडिडेट है, और फॉर्म भरते वक्त आपने यस किया है, तो वो अभ्यर्थी अपने ये डॉक्यूमेंट भी अपने साथ रखें। यदि आप लोग साथ नहीं रखते हो, आपने फॉर्म में यस किया, तो आप लोगों को उस सर्टिफिकेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उस सर्टिफिकेट का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। एक बार मैं फिर से दोहरा दूँ, आपका प्रवेश पत्र, टीकाकरण प्रमाण पत्र, 8वीं 10वीं 12वीं, आधार, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, अविवाहित प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, एफिडेविट जिसे स्टाम्प बोला जाता है, स्टाम्प जो 50 रुपये का, पुलिस वेरिफिकेशन, पैन कार्ड और 20 फ़ोटोज़, उसके साथ एनसीसी और स्पोर्ट्स, ये डॉक्यूमेंट आप अपने पास अवश्य रखें। इससे अधिक जानकारी के लिए मेरे खुद के कॉन्टेक्ट नंबर 9587474866, आप इस पे कांटेक्ट कीजिए। कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेंगे और आपके डॉक्यूमेंट कब के बने हैं, आप फ़ोटो भेज के मेरे से क्लियर कर सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट चलेगा नहीं चलेगा। आप लोगों के लिए मैं 24 घंटे तैयार रहूँगा, चाहे आपको रात को 12 बजे फ़ोन करोगे तो भी मैं उचित जानकारी आप लोगों को दूँगा, और आप लोगों को भर्ती में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। भर्ती के वक्त भी मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। पिछली बार उदयपुर सेना भर्ती चल रही थी और मैं वहीं खड़ा था जहाँ आप लोगों का प्रवेश हो रहा था, और वहाँ एक आवाज़ चल रही थी कोविड रिपोर्ट की फ़ोटोकॉपी। तो उस वक्त मैंने वहाँ काफ़ी सारे बंदों को कहा, आप भीड़ में या लाइन में टाइम ख़राब ना करें, कोई फ़ोटोकॉपी की अनिवार्य नहीं, आपके पास जो फ़ोटोकॉपी है वो एक ही रखें, और आराम से आप लोगों को प्रवेश दिया था, कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे ही इस प्रकार मैं भी वहीं आपके साथ और सहयोग के लिए खड़ा मिलूँगा, पर उससे पहले वो डॉक्यूमेंट आप अपने साथ रखें जो एकदम तैयार नहीं हो सकते। 12 घंटे में, घंटे भर में, 4 घंटे में वो डॉक्यूमेंट नहीं तैयार हो सकते। वो डॉक्यूमेंट आप अवश्य बनाएं पहले। बाकी जैसे कोविड रिपोर्ट है वो हाथों हाथ निकाल सकते हैं अपन लोग, फोटोकॉपी हाथों हाथ कर सकते हैं, चरित्र अविवाहित 1 घंटे का काम है, सरपंच से अपन बनवा सकते हैं, एफिडेविट 1 घंटे का काम है, अपन लोग बनवा सकते हैं। बस कुछ एक डॉक्यूमेंट जैसे पुलिस वेरिफिकेशन आप लोग अप्लाई करोगे, ये मित्र से अप्लाई करोगे, ये आपके नज़दीकी थाने में जाएगा, नज़दीकी थाना आपका अप्रूवल करके किसी भी बंदे पे इस प्रकार का केस नहीं हो रखा है, वो एसपी ऑफिस पहुंचेगा, और एसपी ऑफिस से वहाँ डन होकर आपका वापस
आपके पास जीमेल द्वारा या जहाँ से आपने अप्लाई किया था वहाँ जीमेल द्वारा ओके का डन आ जाएगा और वहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट एकदम तैयार नहीं हो सकते। ऐसे जो डॉक्यूमेंट है जैसे 10वीं 12वीं मार्कशीट घूमी हुई है, या पुलिस वेरिफिकेशन है, या मार्कशीट में किसी प्रकार कोई दिक्कत है, टीके नहीं लगाए, वो कोविड प्रमाण पत्र हाथों हाथ अभी बनाओ, वो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि टीकाकरण का अभी अपन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं गैप दे के, अभी सारा कुछ A to Z कर सकते हैं, पर बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं तमाम सेना भर्ती की तैयारी करने वाले उन युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप लोग डॉक्यूमेंट अवश्य तैयार रखें। आपको किसी भी प्रकार की सहयोग की सहायता की ज़रूरत है, आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके साथ रहूँगा, आपका सहयोग करूँगा। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना अशोक अग्रवाल, डायरेक्टर मेजर डिफेंस एकेडमी बाड़मेर।